नमस्कार दोस्तों, चलिए केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में पहला ऐसा कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो सिंथेसाइज किया गया था? तो वो था यूरिया। ध्यान में रखना है। इसमें गाइस ये भी पूछा जाता है कि यूरिया में क्या होता है? एनपीके। ठीक है, तो नाइट्रोजन का परसेंटेज यूरिया में कितना होता है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका परसेंटेज होता है नाइट्रोजन का 46%। और यूरिया का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला है CH4N2O, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच केमिकल यूज्ड इन परफ्यूम। देखिए परफ्यूम में स्मेल आती है, वो स्मेल के लिए उस परफ्यूम में क्या ऐड किया जाता है? तो उसमें होता है गाइस एस्टर्स, और जिसकी वजह से परफ्यूम में स्मेल आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज यूज्ड एज एंटी फ्रीज, डिप्रेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स में जो वाटर यूज किया जाता है वो जम ना जाए, ठीक है, वो गाड़ियों में वो वाटर जम ना जाए, इसके लिए उसमें एंटी फ्रीज जो है वो यूज किया जाता है। तो कौन सा एंटी फ्रीज जो है वो वहां पे यूज किया जाता है? तो वहां पे यूज किया जाता है इथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, तो इथिलीन ग्लाइकॉल की वजह से क्या होता है, जो वाटर होता है ऑटोमोबाइल्स में वो फ्रीज नहीं होता। इथिलीन ग्लाइकॉल एज एंटी फ्रीज जो है वो यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम इज स्टोर्ड इन विच लिक्विड। सोडियम जो होता है वो किस लिक्विड में स्टोर किया जाता है? तो सोडियम को गाइस हम केरोसिन में स्टोर करते हैं। और क्यों करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो सोडियम होता है ये रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ। जो एयर में ऑक्सीजन होती है इसके साथ रिएक्ट होता है एंड फॉर्म करता है सोडियम ऑक्साइड। क्या फॉर्म करता है? सोडियम ऑक्साइड। और ये क्या होता है, इसके बाद सोडियम ऑक्साइड क्या करता है? फायर को कैच करता है और बर्निंग को स्टार्ट कर देता है, और इसीलिए वो बर्न होता है। और इसीलिए बर्न ना हो इसलिए इसको वाटर में नहीं रखा जाता। अगर वाटर में रखेंगे तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा और जलेगा, और इसीलिए इसको केरोसिन में जो है वो स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बबीत मेटल इज अ कंपोजिशन ऑफ। जो बबीत मेटल होता है ये कंपोजिशन किसका होता है? तो इसमें 89% टीन होता है, जिसका सिंबल होता है Sn। ठीक है, 9% होता है एंटीमनी, एंटीमनी का सिंबल होता है Sb, एंड 2% होता है कॉपर, जिसका सिंबल होता है Cu। तो बबीत मेटल किस किस का कंपोजिशन है? टीन, एंटीमनी और कॉपर। 9% एंटीमनी, 89% टीन और 2% कॉपर मिला के बनता है बबीत मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन न्यूक्लियर रिएक्टर। जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जिसमें क्या होता है, कौन सी रिएक्शन होती है? तो उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। अब फ्यूजन यानी क्या होता है? फ्यूजन यानी होता है ब्रेकडाउन। तो जो हेवी न्यूक्लियस होता है, हेवी न्यूक्लियस का जो एटम होता है उस पर न्यूट्रॉन को बम्बार्ड किया जाता है और उसका स्प्लिट किया जाता है 2 लाइटर न्यूक्लाई पे, और इससे फिर एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है। यानी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए ये न्यूक्लियर जो पावर प्लांट होते हैं वहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं और वहाँ पे ये सब यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है। अगर हम सूरज की बात करें, सन की, तो वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। फ्यूजन यानी 2 न्यूक्लाई फ्यूज होकर एक हेवी न्यूक्लाई बनाते हैं। जैसे कि वहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो फ्यूज होते हैं और हीलियम का निर्माण करते हैं, तो उसको फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे जो होती है न्यूक्लियर रिएक्टर पे वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सी रिएक्शन होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्यूजन रिएक्शन जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेजर पोर्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट इज मेनली कॉन्स्टिट्यूट ऑफ। जो मेजर पोर्शन होता है अर्थ क्रस्ट का, जो मेजर पोर्शन है उसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो उसमें पाया जाता है गाइज ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रॉन्ज जो होता है ना, ब्रॉन्ज का नाम आपने सुना होगा, ये अलॉय है। अलॉय यानी क्या होता है? 2 या 2 से ज्यादा मेटल अगर कंबाइन होते हैं तो उसको हम अलॉय बोलते हैं। तो ब्रॉन्ज इज अ अलॉय ऑफ। ब्रॉन्ज किस किस का अलॉय है? तो ब्रॉन्ज में होता है कॉपर, जिंक एंड टीन। ठीक है, तो कॉपर, जिंक और टीन मिला के क्या बनता है? तो ये बनता है ब्रॉन्ज। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज यूज्ड इन नॉन स्टिक कोटिंग फॉर कुकिंग यूटेंसिल्स। जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स, उसके ऊपर काय की कोटिंग दी जाती है जिसकी वजह से वो नॉन स्टिक बन जाते हैं। तो इसके ऊपर कोटिंग होती है टेफ्लॉन। गाइज मैं आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। मैं पूरे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी के टोटल कंप्लीट क्वेश्चन जो है वो आपको करा दूंगा, जिसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। मैंने जितने क्वेश्चन आपको बताया है उसी में ही कहीं से ना कहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। ये शायद 27 नंबर का पार्ट है। मैं हर पार्ट लेके आऊँगा और हर क्वेश्चन लेके आऊँगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ईजी हो जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो साइंस के क्वेश्चन आते हैं उसका आंसर देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ फॉस्फोरस इज मोस्ट रिएक्टिव।
कौन सा फॉस्फोरस होता है जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है? तो व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है वो मोस्ट रिएक्टिव होता है। वैसे अगर हम बात करें तो फॉस्फोरस की तो दो मेन फॉर्म्स होते हैं फॉस्फोरस के, एक होता है व्हाइट फॉस्फोरस और दूसरा होता है रेड फॉस्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन आर्क वेल्डिंग, जो आर्क वेल्डिंग की जाती है इसमें ऑर्गन का क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि गाइस जो ऑर्गन होता है ये लो रिएक्टिव होता है मेटल के साथ, इसकी जो रिएक्टिविटी होती है मेटल के साथ ये बहुत लो होती है और इसी वजह से लो रिएक्टिव, यानी जब ऑर्गन का यूज़ किया जाता है तो ये मेटल के साथ रिएक्ट नहीं होता और इसी लो रिएक्टिविटी की वजह से आर्क वेल्डिंग में ऑर्गन का जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेन आयरन रस्ट इट्स वेट, जब आयरन यानी लोहे को जंग लग जाता है तो उसका वेट बढ़ता है या फिर घटता है? तो इसका वेट गाइस बढ़ता है, इंक्रीज होता है। जब लोहे को, आयरन को रस्ट यानी लोहे को जंग लग जाता है तो उस लोहे का वेट बढ़ता है। अब क्यों बढ़ता है? ये हो गया आयरन यानी लोहा, उस पर जंग लगता है यानी उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है और आयरन प्लस ऑक्सीजन, और इसी वजह से उसका वेट क्या है? तो वेट इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, जो एलपीजी यानी होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज मोस्टली लिक्विफाइड, यानी उसमें एक्चुअल में क्या होता है? जो एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है इसमें लिक्विड फॉर्म में कौन सी गैसेस होती है? तो इसमें होता है गाइस ब्यूटेन, उसी के साथ होता है प्रोपेन। अब गाइस इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन मेनली होता है, पर कभी कभी ऑप्शन में आपको दिया जा सकता है ब्यूटेन, प्रोपेन एंड प्रोपिलीन, तो ये भी सही जवाब है। प्रोपिलीन भी जो है वो इसमें होता है, यानी ब्यूटेन प्रोपेन तो होता है पर अगर ऑप्शन में प्रोपिलीन दिया है, प्रोपिलीन भी होता है पर ये बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन में होता है, तो ब्यूटेन प्रोपेन मेन है और कभी कभी अगर प्रोपिलीन दिया है तो वो भी इसका सही आंसर है। तो एलपीजी में क्या होता है? ब्यूटेन, प्रोपेन एंड प्रोपिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच मेथड विल बी यूज्ड टू टेस्ट द हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर हार्ड है कि सॉफ्ट है इसको टेस्ट करने के लिए हम कौन सी मेथड का यूज करते हैं? देखिए हार्डनेस यानी क्या होता है? सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी ऑफ एन वाटर इज नोन एज अ हार्डनेस, यानी जो सोप है वो कितनी कंज्यूम हो रही इसकी जो कैपेसिटी होती है तो उसको बोला जाता है हार्डनेस, सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर। यानी अगर पानी हार्ड है, हार्ड वाटर है और इसकी जो सोप के साथ रिएक्शन होगी तो ये लेदर फॉर्म नहीं करेगा। क्यों फॉर्म नहीं करेगा ये भी समझ लीजिए। हार्ड वाटर में क्या होता है? हार्ड वाटर में होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, और जो सोप होती है ये बनी होती है सोडियम पाल्मिटेट से। ये किससे बनी होती है? सोडियम पाल्मिटेट से। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि सोडियम पाल्मिटेट से बनी होती है। अब गाइज लेदर क्यों फॉर्म नहीं होता? क्योंकि सोप जब हार्ड वाटर से रिएक्ट होती है तो यहाँ पे जो सोडियम पाल्मिटेट है ये कंबाइन होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम से, और यहाँ पे कैल्शियम पाल्मिटेट या फिर मैग्नीशियम पाल्मिटेट जो है वो बनता है। समझ में आ रहा है आपको? देखिए अगर समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं तो इतना डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, पर मैं आपको डीप में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसमें कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि सोप किससे बनी होती है, तो सोप सोडियम पाल्मिटेट से बनी होती है या अदर क्वेश्चन। ठीक है, तो जब तक ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पूरा यूज़ नहीं हो जाता तब तक ये लेदर फॉर्म नहीं होता। अगर वाटर सॉफ्ट है तो इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम नहीं होगा और सोप डायरेक्टली लेदर यानी जो झाग है वो फॉर्म करेगा। ठीक है, और इसीलिए हार्डनेस को अगर हमें चेक करना है तो ये टेस्ट होती है कि फॉर्मेशन ऑफ लेदर विथ सोप, यानी सोप के साथ वो कितना झाग प्रोड्यूस करती है, इससे हम पता लगा सकते हैं कि वाटर हार्ड है या फिर सॉफ्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द गैस विच कॉज द सफोकेशन एंड डेथ व्हेन कोल और कोक इज बर्न्ड इन अ क्लोज रूम। देखिए मान के चलो कि ये क्लोज रूम है, सभी खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए और अंदर आपने कोल जलाया या फिर कोक जलाया तो आदमी को सफोकेशन होता है, तो सफोकेशन होता है या फिर डेथ भी हो सकती है। तो वो कौन सा गैस है जिसकी वजह से डेथ या फिर सफोकेशन हो सकता है? तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि कार्बन डाइऑक्साइड होगा, पर यहाँ पे ऑप्शन होता है गाइस कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से जो है वो सफोकेशन होता है या फिर डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन इन एटमॉस्फेयर। ओजोन जो है, ओजोन की लेयर होती है स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है, इसीलिए उसको ओजोनोस्फीयर भी बोला जाता है। तो वो जो डिप्लीशन होता है तो वो किस वजह से होता है या किस गैस की वजह से होता है? तो वो होता है गाइस क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसको हम CFC भी बोलते हैं। ठीक है, अब इससे गाइस रिलीज होता है Cl2। ये Cl2 जाके क्या करता है, मान के चलो कि ये O3 है, तो O3 जो है वो Cl पे जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेडिएशन गिरती है तो इसका कन्वर्शन Cl में हो जाता है। तो इसमें से एक Cl जो है वो O3 के साथ कंबाइन करते OCl फॉर्म बना देता है और फिर ऑक्सीजन को बना देता है। यानी O3 का कन्वर्शन किस में हो गया? ऑक्सीजन में, और यहाँ पे बन गया OCl।
ये OCl जो है ये फिर से ओजोन के साथ कंबाइन होकर ट्वाइस O2 बना देता है और ये Cl जो है ये बाहर निकल जाता है और ये Cl फिर से O3 के साथ रिएक्ट करता है, फिर से यही रिएक्शन जो है वो चलती रहती है और इसी वजह से एक Cl जो है वो करोड़ों ओजोन के मॉलिक्यूल को खत्म कर देता है। ये CFC निकलता कैसे है, तो जो रेफ्रिजरेटर है, AC है, हमारे जो बॉडी स्प्रे होते हैं, इससे ये Cl2 जो है यानी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो रिलीज होता है और इसीलिए गवर्नमेंट ने अभी CFC फ्री वाले AC फ्रीज जो है वो मार्केट में लाया है जिससे CFC नहीं निकलता। तो व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लेशन इन एटमॉस्फेयर, तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो गाइज यहाँ पे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 16 क्वेश्चन जो है वो अटेंड किए हैं। आने वाले जो सेशन होंगे, आने वाले जो वीडियोस होंगे, इसमें हम बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस के बहुत सारे साइंस के क्वेश्चन जो है वो लेके आएंगे जो कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर आप रेगुलरली वीडियो अगर देख रहे हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं उसमें से ही, क्योंकि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, तो इसमें से ही क्वेश्चन आएंगे। सिर्फ आप वीडियो को देखते रहिए, बार बार देखिए, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे अपनी नोट्स बनाते चलिए, तो मैं गारंटी देता हूँ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आएंगे और आपको वो क्वेश्चन अटेंड करने के लिए ईजी जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियो बनाने का मन करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।